सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल में आप सभी का स्वागत है। मान्यवर, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मंगलाष्टक स्तोत्र के बारे में। जैन धर्म का सबसे प्रचलित स्तोत्र मंगलाष्टक, जो कि अभिषेक पाठ से लेकर के अभिषेक करने के समय और जो भी मंगल कार्य होते हैं उन सभी में पढ़ा जाता है। मंगलाष्टक कब कब पढ़ना चाहिए, मंगलाष्टक क्यों पढ़ा जाता है, मंगलाष्टक का महत्व क्या है, मंगलाष्टक का शुद्ध उच्चारण, मंगलाष्टक का शुद्ध अर्थ आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी सभी कक्षाओं का लाभ ले सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंगलाष्टक स्तोत्र। बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवंतों ने श्रावक के लिए अभिषेक और शांतिहारा पूजन का कर्म प्रति दिवस बताया है। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने रयण सार ग्रंथादि राज में लिखा है, दानम पूया मुख्यम, कि श्रावक के लिए दान और पूजा मुख्य है और पूजन में अभिषेक शांतिहारा ये सब किया जाता है। और अभिषेक की विधि में सर्वप्रथम मंगलाष्टक स्तोत्र हम पढ़ते हैं। मंगलाष्टक, मंगल प्लस अष्टक, मंगल मम प्लस गल, मम अर्थात पाप, गल अर्थात गलाता है। जो पाप को गलाता है, पुण्य को लाता है, वह मंगल कहलाता है। ऐसे मंगल करने वाले 8 श्लोकों का जो समूह है उसे कहते हैं मंगलाष्टक स्तोत्र। ये तो मंगलाष्टक का अर्थ हुआ। अब मंगलाष्टक हमें कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए? जहां भी हम शुभ कार्य करते हैं वहां मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ा जाता है। जैसे आपका गृह प्रवेश हो वहां पर आप मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं, किसी नींव का मुहूर्त हो रहा हो वहां पर आप मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं, आप अपनी वाहन की पूजा कर रहे हो तो मंगलाष्टक करके पुष्प क्षेपण करके वहां भी आप मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं। जीवन के प्रत्येक मंगलमय कार्य में मंगलाष्टक किया जाता है। तो आइए इस मंगलाष्टक स्तोत्र को हम पढ़ते हैं। पूज्यवर आचार्य भगवंतों ने मंगलाष्टक स्तोत्र में यहाँ पर अरिहंतो भगवंत एक ये पद मिलता है। ये श्वेतांबर पद्धति में बहुत ही प्रचलित पद्य है और हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा वो श्री मन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटा, यहाँ से आचार्य भगवंत ने बहुत ही अच्छा यह पद्य लिखा है। तो आइए हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम जो 8 पद मुख्य हैं उनके साथ साथ एक जो अतिरिक्त पद भी दिए हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, जो कि आचार्य भगवंतों ने ही लिखे हैं और उनका अर्थ बहुत ही अच्छा है। मूल रूप से तो मंगलाष्टक, मंगल प्लस अष्टक, इसमें 8 ही पद होना चाहिए, परंतु 1-2 और इसमें ऐड कर दिए गए पूर्वाचार्यों के द्वारा, किन्हीं विद्वानों के द्वारा, तो उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। मंगलाष्टक स्तोत्र में आचार्य भगवंत ने शार्दूल विक्रीणितम इस छंद में संस्कृत के यह 8 श्लोक लिखे हैं। आइए तो सर्वप्रथम पहला श्लोक का उच्चारण करते हैं। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः आचार्या जिन शासनोन्नतिकरः पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरः रत्नात्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, इंद्र महिता अर्थात इंद्रों द्वारा पूजित। अरहंत भगवंतः, अरिहंत भगवान इंद्रों द्वारा पूजित अरिहंत भगवान हैं। सिद्धाश्च और सिद्ध परमेष्टि, सिद्धीश्वरा सिद्धियों के स्वामी हैं। अरिहंत भगवान तो इंद्र द्वारा पूजित हैं और सिद्ध भगवान सिद्धियों के स्वामी हैं। आचार्य जिन शासन उन्नति करह, और आचार्य परमेष्टि जिन शासन की उन्नति करने वाले हैं। पूज्या उपाध्याय का, और उपाध्याय परमेष्टि पूज्य हैं और कैसे हैं? श्री सिद्धांत सुपाठ का, जो सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं, वो उपाध्याय परमेष्टि हैं।
और मुनिराज कैसे हैं? रत्नात्रया आराधिका, और रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने वाले मुनिराज हैं। ऐसे पंचैते, पंच एते, इन पांचों परमेष्टियों को प्रतिदिनम, ये पांचों परमेष्टि प्रतिदिन कुर्वन्तु ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो मंगलम, सभी का मंगल करें। देखिए 3 पद हैं, कुर्वन्तु ते अर्थात तुम्हारा मंगल करें, कुर्वन्तु मे अर्थात मेरा मंगल करें, और कुर्वन्तु नो अर्थात हम सभी का मंगल करें। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास् ते पाटिका साधवां स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवां कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देखिए ये दोनों श्लोक हैं, इसमें से आपको जब भी आप मंगलाष्टक पढ़ें तो श्री मन नम्र सुरासुरेंद्र यहीं से प्रारंभ करें। अरिहंतो भगवंत इंद्र, ये पढ़ना आपके लिए अति आवश्यक नहीं है, दोनों का अर्थ सेम ही है। इसका अर्थ भी हम जान लेते हैं। श्री मन नम्र सुरासुरेंद्र कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि जो देव हैं, बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले देव, तो श्री मन नम्र सुरासुरेंद्र, देव और असुर, देवेंद्र और असुरेंद्र, इनके मुकुटों में जो मुकुट अर्थात मुकुट में जो चमकदार मणियां लगी हैं, प्रद्योत रत्न प्रभा, उनकी कांति से भगवान के चरण कमल क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात उन रत्नों की कांति में जो उसमें मोती लगे हुए हैं, मणियां लगी हुई हैं, वो चमक रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। ऐसे आचार्य भगवंत कह रहे हैं लक्ष्मी से संयुक्त नम्रीभूत देवेंद्रों और असुरेंद्रों के मुकुट के चमकदार रत्नों की कांति से सुशोभित चरणों की नख रूपी चंद्रमा है जिनके। ऐसे भगवान फिर कहते हैं आगे भास्वत पादन खेन्दवा, इसका अर्थ तो हो गया प्रवचनाम बोधिन्दवा स्थायिना, जो अपने प्रवचन रूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए चंद्रमा के समान है। स्थायिना, जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। स्तुत्या योगी जनैश्च, योगी जन के द्वारा जो स्तुति को प्राप्त हैं। ऐसे जिन अर्थात अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध अर्थात सिद्ध परमेष्टि, सूरी अर्थात आचार्य परमेष्टि, पाटका अर्थात उपाध्याय परमेष्टि, साधवा अर्थात साधु परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि कैसे हैं? अरिहंत परमेष्टि के चरण कमलों में देवगण नमस्कार करते हैं तो उनकी मुकुटों की मणियां और प्रकाश युक्त हो जाती हैं। और जो कैसे हैं आचार्य सिद्ध परमेष्टि के बारे में बता रहे हैं। सिद्ध परमेष्टि की महिमा अद्भुत है, जो अनेक सिद्धियों के स्वामी ऐसे सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, जो प्रवचन रूपी समुद्र से सबके लिए उनकी ज्ञान रूपी पिपाशा को शांत करने वाले हैं। उपाध्याय परमेष्टि, जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। साधु परमेष्टि, जो योगी जनों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले। ऐसे पांचों परमेष्टि क्या करें? कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल करें, कुर्वन्तु ते मंगलम, तेरा मंगल करें, कुर्वन्तु नो मंगलम, हम सभी का मंगल करें। इसमें भी पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयं पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपद योक्तोपवर्गप्रदहं धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं चात्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम,
कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। व्रत अर्थात होता है चारित्र, बोध अर्थात सम्यक ज्ञान। अमलम, ये तीनों कैसे हैं? पवित्र हैं, अमल हैं, मल से रहित है। रत्नत्रयम पावनम, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप 3 प्रकार का पवित्र रत्नात्रय। मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपत युक्तोपवर्ग प्रदा। नगरादिनाथ, मुक्ति श्री, मुक्ति रूपी लक्ष्मी, नगर के जो स्वामी हैं। नगर अधिनाथ, मुक्ति रूपी लक्ष्मी अर्थात मोक्ष के जो स्वामी हैं, मोक्ष रूपी नगर के जो अधिपति हैं। ऐसे जिनपत अर्थात ऐसे जिनेंद्र भगवान। अपवर्ग प्रदा, अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपवर्ग प्रदा, अपवर्ग अर्थात मोक्ष को देने वाले हैं। धर्मा, ऐसा वह धर्म जो मोक्ष को देने वाला धर्म है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पवित्र रत्नत्रय रूप मुक्ति अर्थात मोक्ष लक्ष्मी के स्वामी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। अपवर्ग प्रदा, मोक्ष को देने वाला जो धर्म अर्थात धर्म है। सूक्ति सुधा, जो शास्त्र हैं, शास्त्र रूपी सुधा मतलब अमृत है। चैत्यम अखिलम, और समस्त जो जिन प्रतिमाएं हैं। चैत्यालयम, जो चैत्यालय हैं। शालयम, जो वैभव को प्राप्त, ऐसे शोभा को प्राप्त जो चैत्यालय हैं। शालयम, चैत्यालय का अर्थात जो वैभव को, शोभा को प्राप्त ऐसे जो चैत्यालय हैं। प्रोक्तम चात्रिविधम चतुर्विधमि, ऐसे त्रिविधम अर्थात तीनों प्रकार के, चतुर्विधम अर्थात 4 प्रकार के, प्रोक्तम अर्थात कहे गए ये सभी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, ये सब मेरा मंगल करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय मेरा मंगल करें। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म और शास्त्र रूपी जिन आगम और वैभव को प्राप्त चैत्यालय, ये चारों मेरा मंगल करें, तेरा मंगल करें और सभी का मंगल करें। इस प्रकार से इस श्लोक में बतलाया गया है। नाभि जिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरा प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशाम् ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरां सप्तोत्तरविंशतिं त्रैकाले प्रतिताष्टि पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभि आदि अर्थात जो नाभि राय के पुत्र आदि, नाभि किसे कहा जाता है? जो आदिनाथ भगवान जिनके पिता हैं, और नाभि राय के जो पुत्र हैं उन्हें कहा जाता है नाभि अर्थात आदिनाथ भगवान आदि। नाभि आदि जिनादि पास्त्री भुवना ख्याता चतुर्विंशति, जो आदिनाथ से लेकर के महावीर तक तीनों लोकों में त्रिभुवन ख्यात, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो नाभि आदि, नाभि के पुत्र ऋषभ देव आदि चतुर्विंशति अर्थात 24 तीर्थंकर। श्रीमंतो अर्थात ये लक्ष्मीवान और भरतेश्वरा प्रभृतयो, और जो भरतेश आदि भरत चक्रवर्ती आदि चक्रिणो द्वादशा, जो भरत आदि 12 चक्रवर्ती। फिर ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, ये विष्णु अर्थात नारायण, प्रति विष्णु प्रति नारायण, लांगल धरा अर्थात बलभद्र, सप्तोत्तराविंशति, सप्तोत्तराविंशति अर्थात 7 अधिक 20 अर्थात 27। तो कितने? 24 तीर्थंकर, 12 प्रकार के चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, कुल मिलाकर के हो गए 63। ये 63 पुरुषा, ये 63 सलाका पुरुष मेरा मंगल करें, तुम्हारा मंगल करें, हम सबका मंगल करें। इस श्लोक में आचार्य भगवंत ने बताया है 63 जो सलाका पुरुष है, 24 तीर्थंकर भगवान, भरत आदि 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र,
तो ये 63 साल का पुरुष हमारा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। ये सर्वौषधिरिदया सुतोपशाम वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला इष्टो विधश्चारिणः पंचज्ञानिधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते शकलार्चिता मुनिवरः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। क्या कह रहे? ये सर्वौषधिरिदया सुतपशाम, सुतपसः अर्थात जो श्रेष्ठ तप से वृद्धिंगता वृद्धि को प्राप्त है, पंच अर्थात 5, सर्वौषधिरिदया सर्वौषधि रिद्धि के धारी, क्या मतलब और, यह अष्टांग महानिमित्त कुशला जो 8 अष्टांग अर्थात 8 अंग 8 अंग महानिमित्तों में जो कुशल, कुशला अर्थात जो कुशल है, च अष्टौ और 8 विधा चारिणा और 8 प्रकार कह रहे हैं, अष्टौ अर्थात 8 आकाश आदि चारण रिद्धियों के धारक, जो आकाश आदि चारण रिद्धि हैं उनके धारक, पंचक ज्ञान धरा जो 5 प्रकार के ज्ञान रिद्धि धारी, त्रयः बलिनः अपि 3 प्रकार के बल रिद्धि के धारी, बुद्धि रिद्धि स्वरा और बुद्धि रिद्धि के जो स्वामी हैं, एते शक्त ये 7 प्रकार के सकल अर्चिता सभी से जो पूजित है अर्चित है, ऐसे गणभ्रता अर्थात ऋषि मुनिराज गणधर देव कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम, हमारा मंगल करें, सबका मंगल करें। आचार्य भगवंत यहाँ बतला रहे हैं कि जो गणधर देव है, मुनिराज हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की रिद्धियों को धारण किया है, जो श्रेष्ठ तप में वृद्धिंगत है, जो सर्वौषधि आदि रिद्धि के धारी हैं, जो 8 महानिमित्त रिद्धियों के धारी हैं, जो चारण रिद्धि के धारी हैं, जो बल रिद्धि के धारी हैं, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि के जो स्वामी हैं, ऐसे सभी से पूजित गणधर देव दिगंबर मुनिराज हमारा कल्याण करें, हमारा मंगल करें, सबका मंगल करें, ऐसा इस श्लोक में बतलाया गया है। कैलासी वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेद शैलेरतं शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नैमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कह रहे कि हे भगवान, जो 24 तीर्थंकर भगवान के निर्वाण क्षेत्र हैं, उनको इसमें मंगल की कामना की गई है। कैलासे वृषभस्य, कैलाश पर्वत से वृषभस्य अर्थात आदिनाथ भगवान निर्वृति मही अर्थात मोक्ष गए, वीरस से पावापुरे और महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए, चंपायाम वसुपूज्य सज्जिनपते और चंपापुर से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए, और तुगजिन पते और कह रहे हैं सम्मेद शैले अर्हताम और 20 तीर्थंकर भगवान सम्मित शिखर जी से मोक्ष गए, शेषाणाम अपि अर्थात जो शेष 20 तीर्थंकर हैं वो सम्मित शिखर जी से मोक्ष गए, चोर जयंत शिखरे उर्जयंत पर्वत, उर्जयंत पर्वत गिरनार पर्वत को ही कहते हो, गिरनार जी से नेमीश्वर नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, नेमीश्वरस्य अर्हतो अर्थात नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, निर्वाणा वनेहा प्रसिद्ध विभवा जो प्रसिद्ध वैभवशाली निर्वाण स्थली हैं, कुर्वन्तु मे मंगलम वे मेरा मंगल करें, कुर्वन्तु ते मंगलम वे तेरा मंगल करें, कुर्वन्तु नो मंगलम वे हम सबका मंगल करें,
ऐसी इसमें भावना भाई गई है। ज्योतिर्व्यंतर भावेना मरिग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थिताः जम्बूसाल्मलि चैत्य शाखी तथा वक्षारोप्यादृशो ईश्वाकार गिरौ च कुण्डल नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे, ज्योतिर अर्थात ज्योति, व्यंतर अर्थात व्यंतर, भवन अर्थात भवनवासी, अमर ग्रहे और जो वैमानिक देवों के निवास स्थान में, मेरौ कुलद्रौ स्थिता और जो मेरौ अर्थात मेरु पर्वत पर, देखो कहां कहां पर, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इनके निवास स्थान अर्थात इनके विमानों में जहां ये रहते हैं वहां पर, मेरौ मेरु पर्वत पर, कुलाद्रौ कुलाचल में जो स्थित हैं, जम्बू सालमली चैत्य शाकीसु, जम्मू अर्थात जम्मू वृक्ष, सालमली अर्थात सालमली वृक्ष, चैत्य अर्थात चैत्य वृक्ष की शाखाओं पर, और वाक्षार रूप्यादिशु और वाक्षार गिरी में विजयार्ध अर्थात ईश्वाकार गिरौ अर्थात विजयार्ध पर्वत और ईश्वाकार गिरौ अर्थात बाण के आकार वाले पर्वत पर, कुंडल नगे और कुंडल पर्वत पर, नंदीश्वर द्वीपे और नंदीश्वर द्वीप में, मनुजोत्तरे शैले और मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर, जिन ग्रहा जो जिन चैत्यालय हैं, कुर्वन्तु ते मंगलम वे मेरा मंगल करें, वे तेरा मंगल करें, वे हम सबका मंगल करें। इस श्लोक में आचार्य भगवंत ने यह बतलाया है कि जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक चार प्रकार के देव जहां पर रहते हैं उस स्थान पर जो चैत्यालय हैं, और नंदीश्वर द्वीप में जो चैत्यालय हैं, सुमेरु पर्वत के ऊपर जो चैत्यालय हैं, कुलाचल पर्वत के ऊपर जो चैत्यालय हैं, जम्मू वृक्ष, सालमली वृक्ष, चैत्य वृक्ष, ये जम्मू द्वीप जम्मू वृक्ष के ही नाम से पड़ा हुआ है एक प्रकार से, तो उस वृक्ष पर जम्मू वृक्ष, सालमली वृक्ष, चैत्य वृक्ष और वाक्षारगिरी, विजयार्ध पर्वत, यहाँ पर कुंडल पर्वत, इन सब के ऊपर जो जो भी चैत्यालय हैं, जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, वे सभी मेरा मंगल करें, ऐसा इस श्लोक में बतलाया गया है। सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्पदामायते सम्पदेतरसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपो देवायान्ति वशं प्रसन्न मनीषा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति न गहिं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। क्या कह रहे? सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्पदामायते। करें कि हे भगवान, धर्मात एव, धर्म के प्रभाव से सर्पोहार, सर्प हार बन गया। सोमा सती का उदाहरण हम जानते हैं मान्यवर, धर्म के प्रभाव से उसकी सासू मां ने कलश में सर्प रखा था, लेकिन धर्म के प्रभाव से सर्पोहार, वह सर्प हार बन गया। शतपुष्पदामायते अर्थात तलवार के समान भयंकर से भयंकर शस्त्र भी धर्म के प्रभाव से सुंदर फूल माला बन जाती है। संपद्देत रसायनम विषमपि, और विष भी रसायन अमृत बन जाता है। शत्रु, अब कह रहे हैं कि जो शत्रु होता है, रिपु अर्थात शत्रु, प्रीतिम विदत्ते, और शत्रु भी प्रीति वात्सल्य प्रेम को धारण कर लेता है। देवा यान्ति वशम प्रसन्न मनसा, और देवगण भी प्रसन्न मन से
वश में हो जाते हैं। किंबा बहु ब्रूमहे, फिर और बहुत ही क्या कहें, धर्मादेव नभोपि वर्षति न गई, और धर्म रूपी अमृत की वर्षा से, धर्म से और तो और आकाश भी रत्नों से बरसता है, आकाश से भी रत्नों की वृष्टि होने लगती है। तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उनका गर्भ कल्याणक होता है, तो देव रत्नों की वृष्टि करते हैं। तो धर्म का प्रभाव क्या है, धर्म के प्रभाव से सोमा सती जो थी उसके कलश में सर्प रख दिया और वह भी हार बन गया। धर्म के प्रभाव से किन्हीं के ऊपर तलवार चलाई, वो तलवार पुष्प की माला बन गई। धर्म के प्रभाव से यमपाल चांडाल का भी कल्याण हो गया, अंजन चोर का कल्याण हो गया। तो धर्म का प्रभाव ऐसा है महानुभाव कि धर्म के प्रभाव से आकाश भी रत्नों की वृष्टि करता है। अर्थात जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। चंदन वाला को भी धर्म के प्रभाव से संकट तो बहुत आए, पर वह संकट भी उसका निवारण हो गया और भगवान महावीर उसके सामने आहार के लिए आ गए। ऐसा धर्म हमारा मंगल करे, आपका मंगल करे, सबका मंगल करे। योगर भावतरो सबो भगवताम, जन्माभिषेको सबो, यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो, यह केवल ज्ञान भाव, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, संपादिता स्वर्ग भी, कल्याणानि च तानि पंच शततम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। 5 कल्याणकों की चर्चा चल रही है। यो गर्भावत रोत्सवा, भगवताम अर्थात भगवान के, गर्भ अवतर उत्सवा अर्थात गर्भ कल्याणक का उत्सव, जन्माभिषेकोत्सवा जन्म कल्याणक का उत्सव, यो जाता परिनिष्क्रमेण, परिनिष्क्रमेण का अर्थ होता है भगवान के तप कल्याणक का उत्सव में जो वैभव हुआ, यह केवल ज्ञान, और जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए ऐसे भगवान, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, जिनके केवल्यपुर अर्थात मोक्ष में प्रवेश करने की महिमा अर्थात निर्वाण कल्याणक, संभावितः स्वर्ग भी, स्वर्ग के देवों द्वारा संभाविता अर्थात पूजा की गई, कल्याणानि च तानि पंचशतम, ऐसे 5 कल्याणकों के धारी, जो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ऐसे वे 5 कल्याणक मेरा मंगल करें, तुम्हारा मंगल करें, हम सभी का मंगल करें। हे भगवान, हम भी उस जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक को प्राप्त हो, इसलिए आप हमारा मंगल कीजिए प्रभु। अंतिम श्लोक, इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं, सौभाग्य संपत्करं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्, तीर्थंकराणामुषः, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्, धर्मार्थिकामान्विता, लक्ष्मीराशयते व्यपायरहिता, निर्वाण लक्ष्मीरपि। इत्थम, हे भगवान, इस प्रकार से श्री जिन मंगलाष्टक इदम, श्री जिन मंगलाष्टकम इदम, यह जिनेन्द्र भगवान का जिन मंगल अष्टक को सौभाग्यम, सौभाग्य संपद करम, हे भगवान मेरा सौभाग्य रूपी संपत्ति के प्रदाता इस श्री जिन मंगलाष्टक स्तोत्र को तीर्थंकराणाम, कह रहे हैं तीर्थंकराणाम, तीर्थंकरों के, कल्याणेशु अर्थात कल्याणक, महोत्सवेशु महोत्सवों में, और ये बतला रहे हैं कहां कहां पढ़ना चाहिए। शृण्वन्ति पठन्ति, जो सुनते हैं, शृण्वन्ति अर्थात जो सुनते हैं, पठन्ति अर्थात पढ़ते हैं अर्थात पढ़ते हैं, पठन्ति अर्थात जो पढ़ते हैं अर्थात पढ़ते हैं,
उषः अर्थात प्रातः काल, जो प्रातः काल पढ़ते हैं, ते सुजनैः, वे सभी सज्जनों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ कामान्विता, धर्म अर्थ काम से सहित लक्ष्मी आश्रये, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यापाय रहिता, विनाश का रहित, अविनश्वर मोक्ष लक्ष्मी, निर्वाण लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत इस श्लोक में यह बतला रहे हैं कि जो भी इस मंगलाष्टक स्तोत्र को पढ़ता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। वह पंच कल्याणकों से सहित 24 तीर्थंकर का इसमें स्तुति की गई ऐसे मंगलाष्टक को जो पढ़ता है उसकी सर्व विघ्न बाधाएं दूर होती है। धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ के साथ मोक्ष पुरुषार्थ की उसको प्राप्ति होती है। अतः हम सभी को भी यह मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ना चाहिए। एक बार और शॉर्ट में आपको अर्थ में बता देता हूँ। सबसे पहले 5 परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया, जो इंद्रों की महिमा से सहित ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्धियों के स्वामी सिद्ध परमेष्ठी, जिन शासन की उन्नति करने वाले आचार्य परमेष्ठी, रत्नत्रय के आराधक साधु और जो सिद्धांत के पाठक है ऐसे उपाध्याय 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया। उसके बाद इंद्रों और असुरेंद्रों की मणियां जिनके चरणों में सुशोभित हो रही हैं और जो प्रवचन रूपी चंद्रमा को वृद्धिंगत, प्रवचन रूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने वाले हैं, योगियों के द्वारा स्थिति योग्य है और जो अपने स्वरूप में लीन है, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान हमारा मंगल करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नात्रय और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, जिन चैत्यालय और जो आचार्य भगवंत ने जिन शास्त्र बताए ऐसे जिन आगम, ये भी 4 प्रकार के हमारा मंगल करें। जो 24 तीर्थंकर भगवान, 12 प्रकार के चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 प्रतिनारायण, 63 सला का पुरुष भी हमारा मंगल करें। जो सर्वौषधि रिद्धि के धारी हैं और अष्टांग महानिमित्त में कुशल हैं, चारण रिद्धि के धारी हैं, बल रिद्धि के धारी हैं, बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, ऐसे सभी ऋषि, ऐसे हमारे लिए गणधर देव हमारा मंगल करें, हमारा कल्याण करें। जो कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, चंपापुर से वासुपूज्य भगवान मोक्ष गए, गिरनार जी से नेमिनाथ और महावीर भगवान पावापुरी से बाकी के शेष तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष गए, ऐसी पावन निर्वाण भूमि हम सभी का मंगल करें। जो ज्योतिषी देवों के स्थान पर वैमानिक, उसके पश्चात व्यंतर और भवनवासी इनके स्थानों पर और मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, जम्मू वृक्ष, सालमली वृक्ष और चैत्य वृक्ष, कुंडल पर्वत, वाक्षार अर्थात वक्षारगिरी, विजयार्ध पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, इन सब में जो चैत्यालय हैं वे हमारा मंगल करें। इसके पश्चात गया कि धर्म की महिमा, ऐसे धर्म हमारा मंगल करें जो धर्म, जिस धर्म के प्रभाव से सर्प भी हार बन जाता है, ऐसा धर्म हमारा मंगल करे। जो गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के धारी भगवान हैं और ये 5 कल्याणक हैं, यह भी हमारा मंगल करें। इस मंगलाष्टक स्तोत्र को पढ़ने से, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान और उनके कल्याणकों का वर्णन है, इसे पढ़ने से सभी प्रकार के दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है और अंत में मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन यह मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी भी आप कोई मंगल कार्य करें तो यह मंगलाष्टक स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए। आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र।